भगवान धन्वंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाते हुए जिला आयुष विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री जयंत मलिया, विधायक लखन पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव, डॉक्टर केदार शिवहरे आदि की खास मौजूदगी रही। अतिथि द्वारा भगवान धन्वंतरी का पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही सभी ने इस आयोजन के प्रयोजन पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के बाद मंत्री श्री मलिया ने पूरे भवन का अवलोकन करके जानकारी हासिल की। आज हम जीवन बनाने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम सबको कार्यक्रम में आप सबका जिला आयुष विभाग की ओर से स्वागत करना निवेदन करें। ओपी तिवारी, डॉक्टर जया जी, आए और स्वागत करें। श्रीमती त्रिवेणी भाई जी को भी आवाज दो बात हो गई। आज धनतेरस है जो हमेशा से मनाते हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई है। और अभी 28 अक्टूबर को घोषित किया है राष्ट्रीय आयुर्वेद कि इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए। बहुत प्रसन्नता की बात है। आयुर्वेद का महत्व अब तेजी से देश ने दुनिया स्वीकार कर रही है और उसके ऊपर सब लोग जाने लगे। अब मैं तो देखता हूँ कि भोपाल में भी जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग भी करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। और इसका जो मार्केट भी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। और हमें भी, क्योंकि ये हमारी धरती से जुड़ा हुआ मामला है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है, इसको हमें भी प्रमोट करना चाहिए। वैसे तो हमारे बीच में देवनारायण जी हैं, मालती जी हैं, आपके और भी लोग हैं, परंतु एक विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए विधायक भैया लखन पटेल जी आए हैं। मैं अपनी ओर से आप सबको इस दिवस के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। और क्योंकि जैसा निर्देश हुआ है कि विषय विशेषज्ञ हमारे बीच में, तो हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम उनको सुनकर और लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था अनुकूल मंथन के द्वारा, और भगवान धन्वंतरी समस्त चिकित्सा के देवता हैं, इसलिए हमारे पुरखों ने उनका पूजन किया। और आज के दिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने धन्वंतरी दिवस को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित करवाया और किया है। और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब बैठकर यहाँ पर डायबिटीज यानी मधुमेह की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के आयुर्वेद दिवस पर मधुमेह ही क्यों चुना? बहुत सी बीमारियां हैं जो मधुमेह के समकक्ष इस देश को पीड़ित कर रही हैं। आयुष विभाग की ओर से भगवान धन्वंतरी जयंती के अवसर पर दमो केयर फाउंडेशन द्वारा समारोह पूर्वक पूजन किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री जयंत मलिया ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूजन किया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर अनिल चौधरी ने आयोजन की जानकारी दी। संस्था के प्रतिवेदन नर्मदा सह एकता द्वारा प्रस्तुत किया गया। सागर से आई डॉक्टर अलका ने ऋतुचर्या के बारे में जानकारी दी। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए
डॉक्टर RS वर्मा का सम्मान मंत्री श्री मलैया द्वारा किया गया। इस दौरान शहर के डॉक्टर्स की मौजूदगी रही। पुष्पाणि रत्नाभ्यां वाशितं पीतवाशितं तस्यै नमस्तस्यै नमो। निवेदन करता हूं कि माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करें। अंग्रेजी से निवेदन करूंगा कि कुमारी अलका जैन, अनूप चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो आए। मनाने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो लोगों तक रोगों के संबंध में जानकारी और उनसे निदान कैसे पाया जाए, यह मुख्य उद्देश्य था हमारा धन्वंतरी जयंती की नई नई जानकारियां लोगों तक पहुंचे। इस उद्देश्य को लेकर धन्वंतरी जयंती मनाने का दमोह केयर फाउंडेशन ने निर्णय लिया था और इस कार्य को बहुत अच्छे से डॉक्टर आर के गांगरा ने निभाया और हमेशा इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर साहब करते हैं और हमारे डॉक्टर रजनीश गांगरा और बहन इसमें हमारा सहयोग देती हैं। सुख दुख पथ्य अपथ्य क्या होना चाहिए, ये जिस ग्रंथ में विवरण दिया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन केवल दो बातों से है। एक, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना। मेरी शिक्षा दीक्षा की, मेरा पालन पोषण किया और मुझे वो संस्कार दिए कि जिसमें मैं आप सब जो सम्मानीय लोग हैं सबके साथ समागम कर सकूं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दमोह विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों तथा आगामी लोक शिविरों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया की मौजूदगी में आयोजित शिविर के दौरान मंत्री जी ने कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों को शिविरों के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली, साथ ही चल रहे विकास कार्यों के बारे में अवगत हुए। बैठक के बाद कलेक्ट्रेट गेट पर आम चोपड़ा में घर में आग लगने से पीड़ित परिजनों ने मंत्री जी को घटना की जानकारी दी, साथ ही मंत्री जी ने मदद देकर शासन से सहायता राशि स्वीकृत कराने निर्देश दिए। सोच रहे थे जो पट्टा देने का अभियान है, पर उसके बाद में ये विचार आया कि इसको शिविर बना के ही काम किया जाए। इस शिविर में एक तो जो राजस्व का पूरा काम है, जैसे जो पट्टे बनेंगे उनका पत्थर का काम है। राजस्व में किसी के, हालांकि अभी जो हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा कलेक्टर साहब सोच बैठे हुए कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में, बाय एंड लार्ज राजस्व विभाग का अच्छा काम, काफी ठीक काम है। नामांतरण होने का, विवादित अविवादित बंटवारों का और भी कुछ काम, और भी कुछ चीजें हैं जिनमें वो कुछ कंप्यूटराइजेशन वगैरह करा रहे हैं तो और उसमें गति आएगी। तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की ज्यादा बात होगी, पर तो फिर भी उसमें ये भी समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो काम देखते हो, BPI का कार्ड है या नहीं है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बनना है या जिस प्रकार के कार्ड बनना है वो कार्ड भी वहां पर बने। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और निःशुल्क दवाइयों का वितरण, ये भी। माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के सहयोग से इन दिनों डायमंड पार्क का कायाकल्प कराया जा रहा है। शुक्रवार को मंत्री जयंत मलैया ने पार्क का भ्रमण करके जायजा लिया। इस मौके पर माइसेम सीमेंट के अधिकारियों ने कार्य योजना की जानकारी देते हुए जल व्यवस्था का अनुरोध किया, जिस पर मंत्री जी ने तत्कालीन कलेक्टर को निर्देश देकर पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। भ्रमण के बाद इस कार्य के लिए मंत्री जी ने माइसेम के अधिकारियों का सम्मान किया। साथ ही इस पार्क में भारत पर्यावरण दल की ओर से 2 साल से पौधों को लगातार पानी दिए जाने तथा पौधों के संरक्षण के लिए साधुवाद देते हुए उनका भी सम्मान किया। प्लांटेशन का प्लान है सर। अभी हम कहाँ हैं? सर अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। सर आप इस गेट से एंट्री किए हैं, आप अभी समवेयर यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में पूरा सर गोल्ड मोहर है सर, मैंने ये पल्टा फॉर्म ब्लू गोल्ड पर है सर, अशोका ट्री है, देन इसका मल्टी कलर का फ्लावरिंग वो है सर, मैं आपको दिखाऊंगा फिर। रास्ते में भी और ये मल्टी कलर हेज है सर।
और फिर डिफरेंट स्पीसीज के पेड़ प्लांटिंग और ये फुटपाथ है सर। और इसमें से हम लोगों ने सिलेक्शन करते समय ये ध्यान रखा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करते नहीं ठीक बात है। मैंने कहा इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक तो पानी का है, तो पानी के लिए बोर में सबमर्सिबल डलवा देंगे। पानी चौकीदार का भी हो जाएगी, चौकीदार का ठीक। अभी बात करते हैं, सुनो बात भी असादी जी को लगाओ अगर ये बाहर से मंगा। अच्छा, लेकिन अब ये हो रहा है बीच में आगे कहीं दिखाएंगे आपको पूरा एक MPB से कलेक्टर साहब, ये नगर निगम से 2 चौकीदारों की तो सामने का रखवाओ बीच वाला और बीच वाला करवाओ उधर लाइट के लिए सबमर्सिबल आप डाल देंगे, MPB का कनेक्शन आपको ठीक है। नाइट आवर्स में सर ये टोटल डार्क रहता है, इवनिंग आवर्स में लोग लाइट तो आप ही को लगवाना है। मैं सर लगवा चारों तरफ लाइट, बेंचेस इनमें आपको लगाया है काम, झूला, फिसल पट्टी आदि ऑलरेडी प्रोग्रेस। कुर्सी की व्यवस्था, कुर्सी से मतलब बेंचेस जी जिसमें धूप में या बारिश में खराब ना हो। पार्क के अंदर लगाए गए पौधों को पानी देने के लिए बोर और सबमर्सिबल, इसकी बात हो गई है। कंपनी के द्वारा पार्क के चारों तरफ ये बात भी है कि अगर एक आपके पास टैंकर हो तो टैंकर से चारों तरफ से इसका पानी डल सकता है। नहीं सर, उसमें हमारी योजना दूसरी है। हाँ। ये सबमर्सिबल जब हम चालू हो जाएगा, सबमर्सिबल चालू हो जाएगा तो हम यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह दे करके पूरा प्लांट कवर कर देंगे, क्योंकि ये एरिया इतनी बड़ी है वो मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा, हम इसको मैकेनाइज कर अभी थोड़ा सा आपके पास जाते रहे, संक्षिप्त में उद्बोधन कर दे रहे हैं। मैं मिशन ग्रीन दमोह की ओर से भैया की तरफ से मैं स्मृति चिन्ह देना चाहूँगा आदरणीय आर्यन राय साहब को, उप प्रबंधक माइसम सीमेंट। उन्होंने जो इतना शानदार सहयोग हम लोगों का किया है, इतना भैया के कहने पे हम लोगों को ऐसे भैया लड़कों ने पूरे दमोह में बहुत और बधाइयाँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। नहीं सर, आपकी प्रेरणा है। तो नहीं तो कौन करता है, अपन आए तो थे, जंगल पड़ा हुआ था, आप लोगों ने शुरुआत की, आपसे निवेदन कर लिया, काम हो गया और अब और बढ़ जाएगा पूरा ठीक से। धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। गुरु चंद्र के गजकेशरी योग में खरीदारी करने के लिए लोगों को अपनी पसंद की सामग्री खरीदने ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। घंटाघर के चारों तरफ फैले बाजार क्षेत्र में विविध वैरायटी की सामग्री की दुकानें जहां सजी हुई थी, जिन पर पहुंचकर लोगों ने अपनी आर्थिक क्षमता यानी बजट को ध्यान में रखकर खरीदारी करते हुए धनतेरस को यादगार बनाने का प्रयास किया। इस मौके पर सराफा बाजार तथा बर्तन बाजार में अधिक भीड़ भाड़ रही। वहीं इलेक्ट्रॉनिक, बाइक, कपड़ा आदि के शोरूम में भी जमकर पूछ परख देखी गई। इधर सड़क किनारे सजी पूजन सामग्री, सजावटी सामान, झालर, बल्ब, फल फूल आदि की खरीदारी का दौर भी दिन भर जारी रहा। जी के बाद पेमेंट की चर्चा हुई तो है क्या फर्क बचाओ नहीं, दाम लगा दे। बता दो
त्योहार के मौके पर नगर के घंटाघर क्षेत्र में जाम के हालात रोकने के लिए इस बार अच्छे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के साथ ही दोपहिया वाहन छोड़कर अन्य वाहनों को घंटाघर क्षेत्र में एंट्री नहीं दी गई। कार, ऑटो आदि वाहनों को निर्धारित स्थल पर खड़ा कराने के लिए यातायात पुलिस का अमला दिन भर सक्रियता दर्ज कराता नजर आया, जिससे बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचने वाले वाहन चालकों को घंटाघर के पहले ही अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ी। नतीजतन इस बार धनतेरस पर्व के दौरान जाम भरे हालात से राहत मिलती रही, साथ ही लोग आराम से खरीदारी करते नजर आए। दीपावली के मौके पर नौकरी पेशा लोगों का अपने शहर लौटने का क्रम जारी है। वहीं लगातार अवकाश के चलते बैंकों के बंद रहने तथा त्योहार में खरीदारी पर ज्यादा खर्च होने से एटीएम बूथों पर भीड़ बनी रही। धनतेरस पर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे लोगों ने पहले तो नगद राशि से खरीदारी की, वहीं नकदी खत्म हो जाने पर रुपए निकालने के लिए एटीएम केंद्रों पर पहुंच गए। शुक्रवार को घंटाघर के आसपास संचालित एटीएम बूथों पर उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने से भीड़ बनी रही, जिससे लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा। नगर के बड़ापुरा से अपने परिजन के अपहरण का आरोप लगाते हुए हिंडोरिया के चंदौरा निवासी परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। चंदौरा से दमोह आए इन लोगों ने पुलिस को बताया कि बलराम साहू को जमीन के विवाद पर हिंडोरिया के दशरथ पटेल, राघवेंद्र तथा रूपचंद के साथ अन्य लोगों ने बजरिया वार्ड स्थित उनके निवास से अपहरण कर लिया है। इसके पहले इन लोगों ने इनको इस घटना की जानकारी के पहले धमकी दी थी। वहीं अपहरण के पहले बलराम ने अपने भाई को घटना की जानकारी दी थी। इस मामले में अपहरित के परिजन ने हमें घटना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पुलिस ने अभी गुम इंसान का मामला कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर भी कह रहे थे फोन पे उन्हें लगा के हमें जी 3-4 जना गाड़ी लगाओ तो फोन भाई लाई सर, तो हमने उस मिस कॉल पे
सो रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने फ़ोन उठाया तो भाई बलराम का मोबाइल था वो नंबर। हमने उससे बात की तो उसने कहा यार हमको फिर के धमकी दे रहा है भैया, वो उतना भी गाली देता रहे, आज फिर के गाली दे रहा है उनके भैया सो पटेल साहब के, दशरथ पटेल की भैया छोटे, जो कुछ भी नाम हो कर ले, हमें गाली बक रहे हैं। वे 1 घंटे के बीच में उठा लेंगे तो पानी डूबा नहीं बचेगा जहाँ भी हो, इतना उनने कहा। अब इसके बाद आधा घंटा हुआ करीबन, और उसके बाद बलराम ने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन किया मेरे को, बोले कि भैया यार वे तो आ गए हैं और हमारे लिए ले जा रहा है उठा कर। इतनी कह पाई 30 सेकंड बाद चली मोबाइल पे हमारी, और बस फ़ोन कट गया। फिर फ़ोन लगा नहीं, लगाते रहे हम, उसके बाद फ़ोन नहीं लगा। फिर कौन है ये लोग जिन्होंने आपको? अब भी गाजीपुर के हैं पटेल साहब, दशरथ पटेल की भैया छोटे। क्यों किया है उन्होंने आपको? अब वो जमीन थी, गौतम जी की जमीन है जो हम वो ठेके पे लिए हैं बलराम और हम दोनों जने, तो ठेके पे लिए थे वो जमीन, और उसमें उस जमीन का बंटवारा उनका नापनार हुआ जो उनके मजले भाई ने बेच दी थी उनको, तो उसमें उनकी जमीन निकल आई, उस पर उनने चीरा गाड़ दिए थे, तो बखन्नी के समय वो चीरा उखड़ गए। अब ये मालूम नहीं है किसने उखेड़ी हुए, उनने की बखन्नी से उखड़े। भाई का अपहरण कहाँ से किया है? यहीं बजरिया, सैंडीवत बजरिया।